नमस्कार, दैनिक महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। खबरों के इस बुलेटिन में आज हम आपको महाराष्ट्र की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, कोरोना की दवा 5 दिन में हटेगी। कोरोना की दवा। भारतीय वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने कोरोना पर दवा खोज कर ली है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर की माने तो वैज्ञानिकों ने कोरोना की दवा खोजने का दावा किया है। यह कोविड उन्मूलन का दावा करने की वाली पहली देश की एंटीवायरल दवा होगी। CDRI के मुताबिक अब तक 132 कोरोना मरीजों पर इसका परीक्षण किया जा चुका है। वैज्ञानिकों का दावा है कि दवा अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। आपको बता दें, इन दवाओं को 5 दिनों में कोरोना को ठीक करने वाली इम्यूनोफेरो दवा CDRI के वैज्ञानिकों के मुताबिक यह दवा कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी काम कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इम्यूनोफेरो को डेल्टा प्रकार के रोगियों पर भी काम करने पर दिखाया गया है। रत्नगिरी में स्थापित होने वाले हैं सुपर मल्टीनेटलिट अस्पताल के लिए 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय। चौहान की यह जानकारी। रत्नगिरी में जल्द ही सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल की स्थापना की जाएगी। अस्पताल राजापुर तालुका के मौजे वतुल में स्थित होगा और अस्पताल के लिए 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान ने इस बात की जानकारी दी है। JEE मेन 2021 रिजल्ट घोषित हो चुका है। नंबर 1 पर रैंक पर 18 कॉपर टॉप महाराष्ट्र के इकलौते अथर्व अभिजीत। नंबर 1 रैंक पर 18 लोग हैं। उल्लेखनीय इस साल है 7,32,000 छात्र JEE परीक्षा में शामिल हुए थे। अथर्व अभिजीत ताबड़ 18 में से महाराष्ट्र के एकमात्र मराठी छात्र हैं जिन्हें नंबर 1 रैंक मिला है। JEE मेन परिणाम 2021 सत्र 4 का परिणाम मंगलवार देर रात घोषित किया गया। रिकॉर्ड तोड़ 44 छात्रों ने 100% अंक हासिल किए। नंबर 1 रैंक का 18 लोग हैं। उल्लेखनीय इस साल 7,32,000 छात्र JEE परीक्षा में शामिल हुए थे। अथर्व अभिजीत ताबड़ ने 18 में से महाराष्ट्र के एकमात्र मराठी छात्र हैं जिन्हें रैंक नंबर 1 मिला है। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक 4 छात्र हैं। इसके बाद राजस्थान में 3, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तेलंगाना में 2-2 छात्र हैं। भाषा की दृष्टि से टॉप 6 छात्र आंध्र तेलंगाना के हैं। पहले नंबर पर कर्नाटक के गौरव दास हैं। देश में बड़ी हथियार निर्माण की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए विश्वविद्यालयों में सुरक्षा पाठ्यक्रमों की जरूरत है। यह राज्यपाल भगत सिंह केशरी ने कहा कि विश्वविद्यालयों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सुरक्षा पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है। वह नागपुर विश्वविद्यालय में रक्षा और अंतरिक्ष कौशल विकास केंद्र के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। राज्यपाल भगत सिंह केशरी ने विचार व्यक्त किया है कि विश्वविद्यालयों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सुरक्षा पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है। वह नागपुर विश्वविद्यालय में रक्षा अंतरिक्ष कौशल विकास केंद्र के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। आपको बता दें, आधुनिक तकनीक में भी देश की प्रतिस्पर्धा कर रही है। एक नई तकनीक का आविष्कार किया गया है। आपको बता दें, यह कृषि में आएगा आमूलचूल परिवर्तन। बुआई से लेकर बाजार तक की मिलेगी जानकारी। कृषि आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयोग किए जाते हैं। केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी की मदद से किसानों की आय बढ़ाने के लिए 5 निजी कंपनियों के साथ समझौता किया है। सरकार ने दावा किया है कि इससे किसान की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार की ओर से कृषि आय बढ़ाने के तहत तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी की मदद से किसानों की आय बढ़ाने के लिए 5 निजी कंपनियों के साथ समझौता किया है। सरकार ने दावा किया है कि इससे किसानों की आय बढ़ने में मदद मिलेगी। नासिक में मतदान सूची में गड़बड़ी की खबर बताई जा रही है। 2,87,000 नाम दोगुने। नगर निगम चुनाव से पहले नासिक में मतदान सूची में गड़बड़ी सामने आई है और 2,87,000 नाम मिले हैं। आपको बता दें, इन नगर निगम चुनाव चेहरा नासिक के बीच में सामने आया है। अडो शिवसेना ने इन नामों को रद्द करने की मांग की है। राज्य में फरवरी 2022 में 18 नगर निकाय चुनाव होंगे। इसमें मुड़े, ठाणे, मल्हार, भिंडवड़ी, निजामपुर, आदि और चंद्रपुर शामिल है। OBC आरक्षण के लिए सरकार द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया गया है। आपको चुनाव आयोग ने जिला परिषद और पंचायत समिति के उपचुनावों की घोषणा की है, लेकिन ओबीसी के लिए अतिरिक्त आरक्षण क्या है, ऐसा सवाल पूछकर बीजेपी भड़क उठी। उधर कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
सरकार ने अध्यादेश को हटाने और ओबीसी को आरक्षण देने का फैसला किया है। मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि वह अन्य राज्यों की तरह ही अध्यादेश जारी करेंगे। उन्होंने कैबिनेट बैठक के बाद यह टिप्पणी की है। विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दूसरी ओर भाजपा ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन सरकार को देर से अधिसूचना करना समझदारी है। मुंबई समेत देश में शांति भंग करने का सपना देखने वाला असील अनीस कौन है? दिल्ली पुलिस ने कल 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए आतंकी नए सक्रिय थे। उसे गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम ने सक्रिय किया था। बता दें, दिल्ली पुलिस ने कल 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आतंकियों में नए सक्रिय थे। उन्हें गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम भाई अनीस इब्राहिम ने सक्रिय किया था। अनीस को अब पाकिस्तान की ISI ने एक नया स्लीपर सेल बनाने का काम सौंपा गया था। अनीस 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस को भगोड़ा आरोपी है। गन्ना काटने वालों को राहत देने के लिए सरकार की कोशिश, अजीत पवार ने अहम सुझाव दिया। प्रदेश में चीनी मिलों में कार्यरत प्रवासी गन्ना कटाई श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार के सभी विभाग समन्वय से कार्य कर रहे हैं। साथ ही राज्य में प्रवासी गन्ना हार्वेस्टरों की जिलोवार संख्या को देखते हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने आज उनके बच्चों के लिए छात्रावास स्थापित करने का निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में चीनी उद्योग एक प्रमुख उद्योग है। प्रदेश में चीनी मिलों में कार्यरत प्रवासी गन्ना कटाई श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार ने सभी विभाग के समन्वय से कार्य किया है। साथ ही उनके राज्य प्रवासी में गन्ना हार्वेस्टरों की जिलेवार संख्या को देखते हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने उनके बच्चों के लिए छात्रावास स्थापित करने का निर्देश जारी किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा।